हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 138 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अबडक्शन पढ़ेंगे और अबडक्शन एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबडक्शन किस सेक्शन में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 138 में दिया है, बहुत बार पूछा गया है। और डिफरेंस बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप भी काफ़ी बार पूछा गया है। यूपी जुडिशरी हो या फिर एपीओ हो, किसी और का स्टेट का एग्ज़ाम हो मेंस का, तो उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। हुएवर बाय फोर्स, कंपेल और बाय एनी डिसाइडफुल मीन्स इंड्यूस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। तो जब भी किसी व्यक्ति को फोर्स के ज़रिए या फिर डिसाइडफुल मीन्स के ज़रिए इंड्यूस किया जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उसके साथ फोर्स का इस्तेमाल करके उसे एक जगह से दूसरी जगह किया जा रहा है या इंड्यूस किया जा रहा है डिसाइडफुली, तो उसका अबडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे क्या पता चलता है कि अबडक्शन के लिए कोई एज होना ज़रूरी नहीं है, अबडक्शन किसी भी पर्सन का हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि जो किडनैपिंग है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप जो हो रही है वो सिर्फ माइनर की ही होगी या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन अबडक्शन जब किसी भी एज के व्यक्ति का हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो माइनर का भी अबडक्शन हो सकता है, अबडक्शन किसी भी पर्सन का हो सकता है। ये अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के साथ भी अबडक्शन हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है? अगर उसे फोर्स के ज़रिए कंपेल किया जा रहा है या डिसाइडफुल मीन्स के ज़रिए कंपेल किया जा रहा है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, तब उसका अबडक्शन हुआ है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है, वो कैसे होता है, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोनों में डिफरेंस मीन्स का है, किस तरीके से मूव किया जा रहा है। उसमें टेक और इंटाइसमेंट है, यहाँ पर क्या है, कंपेल किया जा रहा है फोर्स के ज़रिए या फिर इंड्यूस किया जा रहा है डिसाइडफुल मीन्स के ज़रिए। वहाँ पर एज होना ज़रूरी है एक, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिखा है एनी पर्सन। तो एनी पर्सन में कोई भी पर्सन आ जाएगा जिसका इन मीन्स से फोर्स या फिर डिसाइडफुल मीन्स के ज़रिए इधर से उधर किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पर्सन का अबडक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जल्दी से हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एंड अबडक्शन। तो जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप होती है वो किसी चाइल्ड की होती है। हम लोगों ने पढ़ा था चाइल्ड कहाँ पे दिया गया है, तो चाइल्ड दिया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में, जिसके अनुसार वो व्यक्ति जो कि 18 साल से कम है वो कौन हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है कि पहले जो किडनैपिंग आपका लॉफुल गार्जियनशिप फ्रॉम आईपीसी में दिया हुआ था ना, वहाँ पे एज डिफरेंस था कि मेल के लिए 16 था और फीमेल के लिए 18 था, और इस पे काफ़ी बार प्री का क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वर्ड चाइल्ड यूज़ किया गया है, मतलब मेल हो या फीमेल हो, अगर उनकी एज 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड है और उनकी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो सकती है। और किसका हो सकता है, तो और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो सकता है। लेकिन अबडक्शन किसी भी एज के व्यक्ति का हो सकता है। अबडक्शन के लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि एज हो या फिर वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो। किडनैपिंग में जो पर्सन को रिमूव किया जा रहा है वो उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से किया जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव या फिर एक्चुअल पोजेशन कुछ तो होना ही चाहिए, कीपिंग में होना चाहिए लॉफुल गार्जियन की, और तब उस बच्चे का या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो रही है। लेकिन अबडक्शन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जिसका अबडक्शन हो रहा है उसको लॉफुल गार्जियनशिप में वो हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। किडनैपिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। जैसे ही बच्चे को रिमूव कर दिया गया उसकी लॉफुल गार्जियन की कीपिंग से, कस्टडी से, केयर से, तो वैसे ही क्या हो गया कि किडनैपिंग का ऑफेंस
कमिट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्री का बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबडक्शन कैसा ऑफेंस है, तो अबडक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, और ये कॉन्टिन्यू रहता है एज लॉन्ग एज द पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब तक एक पर्सन को एक से दूसरी जगह पे मूव किया जा रहा है तब तक ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए अबडक्शन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। उसके बाद जो किडनैपिंग में जिस पर्सन का किडनैप हुआ है उसका जो कंसेंट है, उसकी जो सहमति है वो इममटीरियल है। मतलब अगर कोई चाइल्ड जो कि 18 साल से कम का है वो कह रहा है कि हाँ ठीक है मुझको ले चलो, वो कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है किडनैपर को, और फिर किडनैपर कहे नहीं नहीं इसने तो सहमति दी हुई थी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? तो क्योंकि वो बच्चा जो है वो माइनर है और उसको नहीं पता, वो उसके इतनी समझ नहीं है कि वो चीज़ों का जजमेंट कर पाए, कॉन्सिक्वेंसेस समझ पाए, और कंसेंट देने के लिए उसको लॉ में सक्षम नहीं माना गया है। सेम अनलॉफुल माइंड का अनसाउंड माइंड का जो व्यक्ति है उसके साथ भी ये चीज़ फॉलो होगी। इसीलिए किडनैपिंग में कंसेंट, जो विक्टिम का कंसेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने सहमति दी थी या नहीं दी थी। लेकिन अबडक्शन में ऐसा नहीं होता है। अबडक्शन में जिस पर्सन का अबडक्शन हुआ है उसकी कंसेंट क्या हो जाती है, मटीरियल हो जाती है। उसके बाद जो किडनैपिंग है उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉलो होती है। मतलब कि किडनैपर का इंटेंशन क्या था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन किडनैपर को उसकी एज नहीं पता थी या फिर उसका इंटेंशन जो भी था, मेंसरिया था नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसने सारे एसेंशियल्स किडनैपिंग के पूरे करे हैं तो फिर वो उसने किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया है। चाहे भले उसको ये लग रहा था कि जिसका वो किडनैप कर रहा है उसकी एज ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है, उसको ये इस बात का नॉलेज ही नहीं था कि वो कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटेंशन इसमें रेलेवेंट नहीं है किडनैपिंग के ऑफेंस में। लेकिन अबडक्शन के ऑफेंस में जो किडनैपर है, सॉरी जो अक्यूज्ड है, उसका क्या हो जाएगा, उसका इंटेंशन रेलेवेंट होगा। तो आप, आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, और प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।